Hey everyone, here I am with a new video lecture on plant cell with only your channel Tenacious Bees. So what are plant cell we are going to study in this whole video lecture. Plant cells क्या होते हैं? सो ऑल द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट्स जो भी एनिमल सेल में पाए जाते थे, जो भी साइटोप्लाज्म जो था एनिमल सेल का और जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स एनिमल सेल में पाए जाते थे, दे ऑल आर फाउंड इन प्लांट सेल एज वेल. इन एडिशन टू दीज सेल कंपोनेंट्स कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते थे, वो हम लोग को प्लांट सेल में दिखेंगे. दे आर प्लाज्मास्माटा, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज वैक्यूल्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स. तो अभी जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, एक रिजिड डायनेमिक स्ट्रक्चर है. प्लाज्मास्माटा क्या करता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. ओके, ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, एक चैनल प्रोवाइड करता है. प्लास्टिड्स, इट प्रोवाइड्स पिगमेंट. लार्ज वैक्यूल हेल्प इन स्टोरेज और साथ में कुछ गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ये. ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हम लोग का जब सीड जर्मिनेशन होता है, ओके, जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है उस टाइम पे कुछ इसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. उस टाइम पे ग्लाइऑक्सीजोम्स जो होता है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. सो दीज आर फ्यू स्ट्रक्चर विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल बट दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल. अब ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, दिस इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. नाउ व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल जो होता है एक रिजिड लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है उसको. लाइक इफ दिस इज द प्लांट सेल तो इसका ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, सेल वॉल है. इट इज़ अ वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे फंक्शन इसमें ये क्या होता है, परफॉर्म करते हैं. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज. ओके, सो एक और चीज़ है, ये जो सेल वॉल होता है अब ये अलग अलग इसमें लेयर्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और एक होता है मिडल लैमेला. सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, जैसे यहाँ पे मिडल लैमेला है, द व्हाट इज दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल. और उसके बाद कुछ सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे S1, S2, S3. तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये सब होता क्या है, एंड लेटर आई अगेन एक्सप्लेन दिस डायग्राम कि ये एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर रहा है. सो लेट्स मूव इन टू दिस पार्ट कि अब ये जो सेल वॉल होता है उसी में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस, एक पेक्टिन रिच सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है. व्हाट इज सीमेंटिंग सब्सटेंस? जो किसी दो लेयर को जोड़ रहा हो आपस में, तो उसको बोला जाता है मिडल लैमेला. अब इन सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स जैसे कि जो फ्लोएम और जाइलम सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल के इनर सरफेस पे. लेटर स्टेज में वो हम लोग को दिखता है, जैसे कि ये हम लोग का मिडल लैमेला था. उसके बाद हम लोग को क्या बताएगा कि प्राइमरी सेल के इनर लेयर पे जो प्रेजेंट होता है. सो इफ दिस इज द प्राइमरी सेल तो इसका इनर लेयर में ये जो और जो ये पाए जा रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल. सो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एडिशनल लेयर पाए जाते हैं इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल. ये भी कुछ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज के बने हुए रहते हैं. बहुत सारे प्लांट सेल्स में क्या होता है, कुछ टनल्स पाए जाते हैं रनिंग थ्रू द सेल वॉल, जिनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं एक दो सेल्स के बीच में. जैसे ये इनका मेजर फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, कि इफ़ दिस इज़ द वन सेल, दिस इज़ द अनदर सेल, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू. तो द नेक्स्ट इज ये जो सेल वॉल होता है कंस्टिट्यूट करता है कुछ एक्सोस्केलेटन जो कि प्रोवाइड करता है उसको प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल. तो एक बार हम लोग स्ट्रक्चर को फिर से देखेंगे. सो दिस इज द TS ऑफ द प्लांट सेल शोइंग द सेल वॉल. हमने देखा था मिडल लैमेला. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मिडल लैमेला है. इसी के ये जो आउटर रीजन पे होता है ये होता है प्राइमरी सेल वॉल. अंदर ये जो पाए जाते हैं ये कौन से होता है, सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल 3 दिए गए, S1, S2 एंड S3. तो S1 इज द फर्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी S2 एंड देन S3 इज द अनदर सेकेंडरी सेल वॉल. और बीच में प्रेजेंट होता है ल्यूमेन. सो दिस वॉज द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स क्या होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में. ये क्या करते हैं, कुछ पिगमेंट्स कैरी करते हैं जो कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. अगर प्लांट ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, मे भी कलरलेस है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिड की वजह से हो रहा है. प्लास्टिड्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स दिए गए हैं जैसे ल्यूकोसाइट्स, अमाइलोप्लास्ट, ओके, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ये जो है ये इसके मेजर टाइप्स होते हैं. अभी जो ल्यूकोसाइट्स और ये ल्यूकोसाइट नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा. ओके,
सो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। एम्ब्रियोनिक और जर्म सेल्स लैक करते हैं ये थाइलाकॉइड एंड राइबोसोम। तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड जर्म सेल जो कि लैक करते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और राइबोसोम। जैसे कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का, तो इसके अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो इसका डीएनए होगा, थाइलाकॉइड है, राइबोसोम है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें ये जो राइबोसोम्स और जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टार्च। प्रोटीनोप्लास्ट विच एक्यूमुलेट प्रोटीन्स। ओलियोसोम्स और इलाइलोप्लास्ट ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं और कुछ इसेंशियल ऑयल को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें पिगमेंट होता है मॉलिक्यूल जो कि कलर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट जो हो गया इम्पार्ट अ वैरायटी ऑफ कलर टू द प्लांट सेल। जैसे रेड कलर बहुत सारे ये में होता है, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है रेड कलर के भी होते हैं, उसमें अलग अलग ये होता है जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गए, ज़ैंथोफिल्स हो गए। तो ये सारे पिगमेंट जो होते हैं कौन प्रोवाइड करता है, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर जो होता है मोस्टली मेजर लाइक ऑलमोस्ट जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर में ये प्लांट होते हैं और जो कि इन्वॉल्व करता है एक मेजर प्रोसेस जो होता है फूड सिंथेसिस का, विच इज़ फोटोसिंथेसिस। सो एंड एक्ट लाइक द किचन्स ऑफ द सेल। तो किचन्स ऑफ द सेल मतलब कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज़ फोटोसिंथेसिस उसमें हेल्प करता है। सो दिस वाज द प्लांट सेल। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल का डायग्राम। नाउ लेट्स स्टडी द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले हमने देखा था सेल वॉल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमिला। अब ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, मिडल लैमिला है। आउटर ये जो लेयर है ये प्राइमरी है, इनर जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके तो ये पूरा का पूरा उसका सेल वॉल हो गया। इसके अंदर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। दिस इज़ द लार्ज सेंटर फूड वैक्यूल और आई विल से द वैक्यूल जो उसमें स्टोरेज होता है गैसेस एक्सचेंज में जो हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि उसको ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। पहले सेल वॉल होगा देन सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, गोल्जी अपरेटस, ये सारे किस में थे, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थे। अमाइलोप्लास्ट इज द प्लास्टिड देन न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ये जो रीजन प्रेजेंट है ये पेरिक्सोसोम्स प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम्स हो गए। तो ये जो है ये पूरा एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का जो अभी हमने देखा। टू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियो लेक्चर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो lecture we will complete the topic compartmentalization of eukaryotic cell, okay, compartmentalization and the fractionation. So if you like the video do share and subscribe. Thank you.